प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार बंधु भगिनी का मैं इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आने वाले 12 नवंबर को हिमाचल प्रदेश के आगामी विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं और मुझे रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मुझे मौका मिला है। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता क्या रहेगी, हमारा विजन क्या रहेगा, उस विजन के आधार पर आने वाले समय जो हम एक्शन करने वाले हैं उसका एक दृष्टि पत्र हमने बनाया है। उसको आप सभी पत्रकार बंधु भगिनियों के माध्यम से आम समाज के बीच में लाना चाहते हैं। पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी, जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं के आधार पर और जो सरकार ने रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो विकास के कार्य किए उस विकास के कार्यों के आधार पर मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन रही है, ये पक्का है। और इस बार रामपुर विधानसभा क्षेत्र में भी जिस प्रकार का हमें जन समर्थन मिल रहा है, गांव-गांव में जाकर, पंचायतों में जाकर जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, हमारे सभी युवा साथी, महिला साथी, बुजुर्ग सभी ने ये इस बार ठान लिया है कि हमने रामपुर में परिवर्तन करना है, बदलाव करना है। बदलाव इसलिए करना है क्योंकि हम रामपुर में विकास की गति जो वर्तमान में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में यहाँ पर बढ़ी थी, उस विकास की गति को आगे बढ़ाना हम चाहते हैं। आज जब हम रामपुर के अलग अलग गांवों में जाते हैं, देखते हैं कई प्रकार की समस्या आज भी है। आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कभी चुनकर नहीं आया। आजादी के बाद अभी 76 वर्ष हम प्रवेश कर गए हैं। केवल मात्र इमरजेंसी के बाद 1977 में जनता दल के नाते गैर कांग्रेसी विधायक रामपुर से अगर रहा तो माननीय निजू राम जी 2.5 साल के कार्यकाल रहे। एक छत्र राज यहाँ पर कांग्रेस का रहा, कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार यहाँ से जीतते गए। लेकिन दुर्भाग्य रामपुर का है कि रामपुर में आज भी कुछ गांव ऐसे हैं, आप सभी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ गांव ऐसे हैं जो आज भी मूलभूत जो सुविधाएं, हमारी बेसिक नीड्स है, हमारे जो विकास का जो आधार हम कहते हैं, उस विकास के प्रथम आधार को लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारी सड़कें नहीं है। 15वीं क्षेत्र के जाएंगे तो फांचा पंचायत में नंती टिक्कर गांव है, जिस गांव में आज भी खच्चरों से सामान ढोया जाता है। आजादी के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, आधुनिकता के जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, वहां के लोगों को किस प्रकार की परिस्थिति आज झेलनी पड़ रही है, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति वहां पहुंचा है वही समझ सकता है। हम मशरू में गए, मशरू में छोरबाई गांव है, वहां पे छोरबाई गांव के लिए भी आज अगर देखते 1 घंटा पैदल खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तब पहुंचना पड़ता है। मुझे लगता है कि जो हमारी बेसिक मूलभूत सुविधाओं से आज हमारा रामपुर बुशिया जूझ रहा है, उसका कहीं ना कहीं उसकी जवाबदेही अगर किसी की बनती है तो उसकी बनती है जिसको यहाँ की जनता ने अपना कीमती वोट देकर लगातार विधानसभा पहुंचाने का काम किया। कहीं ना कहीं उनकी असफलता को वो दिखाता है। आज जब हम गांव-गांव में जा रहे हैं, एक भारी समर्थन मिल रहा है और आम जनता के सहयोग समर्थन के आधार पर हमें पूरा विश्वास है कि इस बार रामपुर बदलेगा। रामपुर विकास की गति को आगे बढ़ाना चाहता है। रामपुर बदलना इसलिए चाहता है क्योंकि रामपुर में ऐसी जो बेसिक नीड्स है, इस बेसिक नीड्स के लिए जो संघर्ष करेगा, लगातार आम जनता के बीच में रहेगा, जनता के दुख दर्द को समझेगा, ऐसे व्यक्ति को विधानसभा पहुंचाने के लिए रामपुर की जनता ने प्रण लिया है। और आज हम आने वाले समय में हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में बनने वाली है, तय है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में दूसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जयराम ठाकुर जी बनने वाले हैं और यह भी तय है कि हिमाचल रामपुर बुशहर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनकर विधानसभा पहुंचने वाला है। और इस आधार पर आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता क्या रहने वाली है, उस प्राथमिकता के आधार पर हमने कुछ दृष्टि पत्र हमने बनाए हैं। और दृष्टि पत्र में जो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी, जो हमारा नाथपा जाखड़ी पर बिजली परियोजना है, इस परियोजना के अंतर्गत ऐसे 16 पंचायतें आती है और 16 पंचायतें के लिए जो 1% रॉयल्टी का इनकी लंबे समय से मांग है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 10 पंचायतें हमारी रामपुर विधानसभा क्षेत्र की आती है, 6 पंचायतें किन्नौर की आती है। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ऐसी 16 पंचायतों को जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए, जो उनकी हक बनता है, उनको हक दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो लूहरी जल विद्युत परियोजना है, वहां पर भी जो प्रभावित पंचायतों का दायरा
बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे, वो चाहे दिलट का है, निरत का कुछ वार्ड उसमें छूट गया है पॉल्यूशन के लिए, उनको भी उस दायरे में आए उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा जो हमारी प्राथमिकता रहेगी, हमारा जो रामपुर बुशहर हम सभी जानते हैं, लंबे समय से यहाँ के लोग मांग कर रहे थे, लंबे समय से आवाज़ बीच बीच में उठती रहती है कि रामपुर बुशहर एक दुर्गम और दूर दराज का क्षेत्र होने के कारण हमारा जो जिला है, जिला मुख्यालय रामपुर से काफ़ी दूर है और जिला बहुत बड़ा है, और हमारी सरकार आएगी और हम प्राथमिकता के आधार पर प्रयास करेंगे कि रामपुर में जिला बने। रामपुर जिला इसलिए बने क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है, कई आसपास का क्षेत्र हम देखेंगे, हर स्थान से केंद्र हमारा रामपुर का है, 4 डिस्ट्रिक्टों का केंद्र हमारा रामपुर का है। तो उस आधार पर मुझे लगता है कि रामपुर जिला बनने की जितनी भी शर्तें जिला बनने के लिए होती है, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसमें पूरी करता है, और इस आधार पर रामपुर का जिला बने उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा, हम अगर देखते हैं कि यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, जैसे मैंने कहा कि 4 जिलों का केंद्र है, मेडिकल कॉलेज खुलना, मुझे लगता है कि लंबे समय से यहाँ के बीच बीच में आवाज़ भी उठती थी, मांग भी उठती थी, और आने वाले समय में मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति रामपुर के लिए मिले उसके लिए हम प्रयास करेंगे। दूसरा, जो अगर हम रोजगार के अवसर अगर देखें, बेरोजगार की हम बात करें, तो हम स्थानीय स्तर पर बेरोजगारों युवाओं के लिए रोजगार के क्या अवसर हम खड़े कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सरकार स्तर पर, प्रदेश स्तर पर अपने प्रयास सरकार के रहते ही है, लेकिन सरकारी क्षेत्र पे और प्राइवेट सेक्टर पे कितने हम रोजगार दे सकते हैं, हम सभी लोग समझ सकते हैं। हमारे आने वाले समय में हमारे रामपुर के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर खड़े हो। हमारे जो रामपुर शहर है, रामपुर है, ननखड़ी है, कई प्रकार की नैसर्गिक सौंदर्य अलग अलग स्थानों पर हम देख सकते हैं। कई प्राचीन मंदिर यहाँ पर है। मुझे लगता है कि ऐसे प्राचीन मंदिरों को धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करें, और ऐसे कुछ स्थान ऐसे हैं जिनको टूरिज्म के माध्यम से ऐसे विकसित करें ताकि हमारे वहां पर टूरिस्ट आए और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए नए अवसर वहां पर खड़े हुए। 1-2 उदाहरण आप सभी के समक्ष रखता हूं। हमारा 15-20 में एक सरपारा स्थान है, पंचायत है। सरपारा पंचायत में नौगनाग का एक केंद्र है, वहां पे एक बहुत बड़ी सुंदर झील है। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर वहां जाएगा तो वहां से ऐसे 1-2 दिन वहां पर उसका रहने का मन करेगा। बहुत सुंदर झील है, बहुत सुंदर स्थान है। ऐसे ही कई स्थान हमारे अलग अलग क्षेत्र में है। अगर सरान में जाएंगे, सरान में हमारी धार्मिक दृष्टि से एक प्रमुख केंद्र हमारा है। पर्यटन की दृष्टि से लोग आते हैं, माँ भीमा काली के दर्शन करने आते हैं, लेकिन माँ भीमा काली के दर्शन करने के बाद अगर उनको पूरा दिन अगर सरान में अगर रहना है, मुझे लगता है कि इस तरह का कोई और स्थान वहां पर उस तरह का है नहीं है। लेकिन वहां पर सरान से ऊपर एक बशलकंडा है, बशलकंडा को मुझे लगता है कि टूरिज्म की दृष्टि से विकसित करेंगे, वहां रोड की कनेक्टिविटी वहां खड़ी करेंगे, तो वहां पर टूरिस्ट टिकेगा। 1-2 दिन वहां पर टिकेगा, तो जब टिकेगा तो वहां पर ऐसे होटल खुलेंगे, पर्यटन की दृष्टि से रोजगार, युवाओं के लिए कई प्रकार के रोजगार के नए नए अवसर वहां पर खड़े हो सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे ननखड़ी में है, रामपुर में है, ऐसे चिन्हित क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हुए मुझे लगता है कि ऐसे हजारों युवाओं को हम रामपुर के अंदर ही रोजगार के नए नए अवसर दे सकते हैं। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ऐसे आने वाले समय में ऐसे चिन्हित स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे पर्यटन भी आए और रोजगार के नए नए अवसर हम युवाओं को दे सके। दूसरा, हमारा क्षेत्र बागवानी, मुझे लगता है कि हमारा आर्थिकी का जो मुख्य साधन हमारा बागवानी है। बागवानी की दृष्टि से हमारे क्षेत्र में ऐसे सीए स्टोर का निर्माण हो, इसकी प्राथमिकता हमारे रहेगी कि ऐसे हमारा ननखड़ी और रामपुर के बागवानों को सीए स्टोर की सुविधा रामपुर के अंदर मिले, और इसी के साथ साथ 3D ग्रेड के सेब के लिए एक प्रोसेसिंग प्लांट रामपुर के अंदर बने, इसकी भी प्राथमिकता आने वाले समय में हमारी रहेगी। दूसरा, जो हमारे तहसील उपकेंद्र है, उप तहसील केंद्र है, उन तहसीलों में बस स्टैंड का निर्माण हो, वो चाहे ज्यूरी उप तहसील बनी है, हमारी सरहान में है, तकलेच में, हैलीचट्टी में, अपना ननखड़ी में, ऐसे सभी में बस स्टैंड का निर्माण वहाँ पर हो, इस तरह की हम अपनी प्राथमिकता में रखेंगे। और दूसरा, जो हमारी रोडों की स्थिति है, मैंने कहा कि शुरू से ही कि सड़कों की जो स्थिति है, उस सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर, वो चाहे हमारी क्षेत्र की सड़क है, चाहे पंचायत की सड़क है, चाहे गांव को जाने वाली सड़क है, आज हर क्षेत्र में जाएंगे सड़कों के कारण मुझे लगता है कि किस प्रकार की समस्या आज झेलनी पड़ रही है। टिक्कर खमाड़ी सड़क की बात करें, टिक्कर खमाड़ी सड़क को लेकर पिछले 5 वर्षों में जितना प्रयास ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया,
मुझे लगता है कि आज से पहले जितनी भी सरकार रही उतने नहीं किया है। 108 करोड़ की DPR हमने बनाई है, उसके लिए जल्द ही हम प्रयास करेंगे उसकी स्वीकृति मिले। इसके अलावा सुंगरी ब्रांदी जो रोड है उसके लिए 35 लाख हमने अभी शुरुआती दौर में मेंटेनेंस के लिए हमने प्रावधान किए है, और आने वाले समय में नाबार्ड के तहत उसके लिए बजट का प्रावधान हो उसके लिए प्रयास करेंगे। ऐसे ही जितने भी सड़कें हमारी है, चाहे रामपुर क्षेत्र की है, खंड की है, चाहे ननखड़ी खंड की है, ऐसे सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर पक्का करने का हम प्रयास करेंगे। इसी के साथ साथ युवाओं के लिए जो जिस प्रकार की आज नशे की प्रवृत्ति युवाओं में बढ़ रही है, मुझे लगता है कि वो इसीलिए कहीं ना कहीं युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करने का एक प्रकार के माध्यम हमारे क्षेत्र में नहीं है कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए हमारे पास क्या है। ऐसे हमारा प्रयास रहेगा कि उनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए आज अगर देखें कि हमारे गांव में अगर हम मेले भी देखते तो पहले मेले होते थे स्कूल के ग्राउंड पे होते थे और सरकारी कई ग्राउंड पे होते। आज क्या है कि स्कूल के ग्राउंडों में हम कोई प्रकार की मेले इस प्रकार की कोई आयोजन नहीं कर सकते। अभी गौरा में मेला हुआ तो गौरा में मेला पूरा वो सड़क पर मेला हुआ। आने वाले समय में मुझे लगता है कि मेले भी हमारी एक आस्था हमारी बनी रहती है वो बनी रहे, और हमारे युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए ऐसे हर पंचायत स्तर पर कोशिश करेंगे कि पंचायत स्तर पर एक मैदान खेल मैदान बने। इसके अलावा ऐसे अपने विधानसभा क्षेत्र के ऐसे 5-10 ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम हमारे रामपुर के अंदर बने। हमारा गोपालपुर में एक सरायक मेला ग्राउंड है, उस मेला ग्राउंड को स्टेडियम के रूप में हम विकसित करने का प्रयास करेंगे। ऐसे ही ननखड़ी ब्लॉक और रामपुर ब्लॉक में ऐसे 4-5 स्थान चिन्हित करते हुए ऐसे बड़े वहां पर स्टेडियम हमारे बने, ताकि ऐसे युवाओं की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए या स्पोर्ट्स एक्टिविटी चलाने के लिए, अन्य प्रकार की एक्टिविटी चलाने के लिए हमारे पास एक स्थान वर्तमान में उस प्रकार के नहीं है। पहले हम इसलिए करते थे कि स्कूलों में वो सब सारी इस प्रकार की एक्टिविटी हमारी होती थी। इस प्रकार प्राथमिकता हमारी आने वाले समय में रहेगी। इसके अलावा ऐसे गौशालाओं का निर्माण हमारे क्षेत्र में हो, किस प्रकार के हम देखते हैं कि कुमार सेन के बाद यहाँ पर सड़कों में हमारी गौशाला किस प्रकार की स्थिति में है। ऐसे गौशालाएं नई गौशाला बने ताकि हमारे जितने भी गौ है जो बेसहारा गौ माता है उनका एक संरक्षण के लिए इस तरह की व्यवस्था वहां पर हो। इस तरह का हम प्रावधान आने वाले समय प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। इसके अलावा ऐसे कई गांव हैं जहां पर मुझे लगता है कि 15-20 में है, कई और जगह हमारे जो बागवान हैं, बहुत दूर दूर हमारे बगीचे हैं, उस बगीचे को हमारे मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए से रोपवे बने। कई गांव हैं, जब हम प्रचार प्रसार के लिए संचार के माध्यम से जा रहे हैं तो कई प्रकार की समस्या उसमें आने को आ रही है। हमारे बागवानों को कई प्रकार की आर्थिक हम देखेंगे तो जितना हमारा उसका मूल्य होता है उसका आधा मूल्य हमारा उसी में ही लगता है, कैरिज में लगता है, तो उसका कम उसमें खर्चा हो, इसलिए हम रोपवे इस तरह का बने वहाँ पर इस तरह का प्राथमिकता के आधार पर प्रयास करेंगे। इसके अलावा ऐसे जो सूखे क्षेत्र हमारे ननखड़ी के चाहे रामपुर के अंदर है, ऐसे वहाँ पर उठाऊ सिंचाई योजना के माध्यम से मुझे लगता है कि वर्तमान की सरकार ने भी बहुत सारे स्थानों में ऐसे उठाऊ सिंचाई योजना के माध्यम से कई शिलान्यास हुए, कई अभी प्रोसेस में ही है वो काम चला है। इसके अलावा जिन क्षेत्र हमारे छोटे हैं, गांव छोटे हैं, जो ऐसे सूखे प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे उन क्षेत्रों में भी ऐसे उठाऊ सिंचाई योजना के माध्यम से हमारी फसलों को अच्छी हो और उस तरह की व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। इस तरह आने वाले समय में मैंने आप सभी के समक्ष, वो चाहे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, विशेषकर जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते हैं, उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऐसे सुदृढ़ करने की दृष्टि से महिलाओं को स्वरोजगार हम अपने लोकल स्तर पर करें, और जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्वयं सहायता समूह है, ऐसे उनका जो गांव में हम वो लोकल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उनकी मार्केटिंग की व्यवस्था हमारे ऐसे रामपुर के ऐसे प्रमुख स्थान पर हो, ताकि उनको मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा समस्या ना झेलनी पड़े। ऐसे मार्केटिंग की व्यवस्था करने का प्रयास भी हम आने वाले समय में करेंगे। कुल मिला के आने वाले समय में हमारी प्राथमिकता क्या क्या रहने वाली है, प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे हैं, और इसके अलावा भी कुछ कई और सुझाव आएंगे, उसको भी हम इसमें आम जनता के माध्यम से उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे कुछ प्रमुख बिंदु मैंने आपके समक्ष रखे हैं, और आप सभी के माध्यम से आम जनता के बीच में ऐसे सभी बिंदुओं पर हम आने वाले समय में काम करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ आप सभी के कुछ प्रश्न हैं तो वो पूछ सकते हैं। बाकी एक
दृष्टि पत्र आप सभी के माध्यम से आएगा। बहुत सारी डिमांड है, मैंने कुछ प्रमुख बिंदु आपके समक्ष रखे हैं, बाकी आप सभी के माध्यम से ऐसे आम जनता अखबारों के माध्यम से जाएगी।